हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 8 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च न्यायालय भारत का सबसे कागजी रहित न्यायालय बना है। यानी कौन सा उच्च न्यायालय जो भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बना है? तो यह केरल का उच्च न्यायालय बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए तैयार है। और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। साथ ही वकीलों के केस फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त कौन सा राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश LPG सक्षम यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया। यह मिल्क बत्तर केंद्र द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के कारण हासिल किया गया था और सरकार ने धुएं से निजात पाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की थी और ग्रामीण क्षेत्रों में की महिलाओं की सहायता के लिए गृहिणी सुविधा उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से 1.36 लाख मुफ्त घरेलू कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में दिए गए, जबकि हिमाचल सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत 120 करोड़ रुपए की लागत से 3.23 लाख गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात $37 बिलियन का रिकॉर्ड किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर में $37.29 अरब का माल निर्यात किया, जो एक महीने में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इंजीनियरिंग उत्पादों, पेट्रोलियम वस्तुओं और रत्नों और आभूषणों जैसी वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही है। दिसंबर 2020 के आंकड़ों से भारत का निर्यात 37% या फीसदी बढ़ा है और आयात भी पिछले दिसंबर से 38% बढ़ा है और इस वित्तीय वर्ष में भारत का माल निर्यात $400 अरब के पार हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेज़बान के रूप में चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेज़बान के रूप में चुना है। पुडुचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी के लिए चुना है और 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में आयोजित होने जा रहा है और केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष को चिन्हित करने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में त्यौहार का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय एकता शिविर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख उजाला योजना ने कितने साल पूरे किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष पूरे कर लिए। विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को LED लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और सभी के लिए सस्ती LED द्वारा उन्नत ज्योति उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। उजाला पहल दुनिया का सबसे बड़ा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में 36.78 करोड़ रुपए से अधिक 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी वितरित की गई थी और 5 जनवरी 2022 तक 47,778 मिलियन यानी कि 48 बिलियन किलोवाट घंटे प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की गई और CO2 उत्सर्जन में 386 करोड़ टन की कमी के साथ साथ 9,565 मेगावाट की मांग को टाला गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो राज्य स्वामित्व के बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया और बैंक अपनी विभिन्न बैंकिंग और गैर बैंकिंग पहलों के माध्यम से देश के युवाओं को लगातार समर्थन करता है और यह घोषणा सैफाली जैसे युवाओं को प्रेरित करने के लिए चुनकर अपने ग्राहक अनुभव में मूल्य जोड़ने के बैंक के लोकाचार को दर्शाती है। 2019 में 15 साल की उम्र में सैफाली भारत के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई और इसमें पहले 2021 में सैफाली वर्मा टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए डंजो में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 25.8% हिस्सेदारी के लिए बेंगलुरु स्थित त्वरित वाणिज्यिक खिलाड़ी डंजो में 200 मिलियन डॉलर का लगभग 1,488 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस कदम से रिलायंस को देश के बढ़ते त्वरित वितरण बाजार में पैर जमाने में मदद मिलेगी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की इकाई के नेतृत्व में इस नवीनतम दौर में डंजो ने कुल 240 मिलियन डॉलर जुटाए हैं और अन्य मौजूदा निवेश लाइट बॉक्स, लीपफ्रॉग, 3 नए 3L कैपिटल और अल्टेर यहाँ कैपिटल थे जिन्होंने इस दौर में भाग लिया था। डंजो के संस्थापक हैं कबीर विश्वास, अंकुर अग्रवाल, दलवीर सूरी, मुकुंद झा और इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 2014 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISA के 102वां सदस्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। एंटीगुआ और बारबुडा मिलकर इसके 102वें सदस्य बन गए हैं ISA के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गए और एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की उपस्थिति में रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के 21वें सत्र के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से ISA की शुरुआत की गई थी। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स और यहाँ पर मुद्रा चलती है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर और यहाँ पर प्रधानमंत्री है गैस्टन ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, TS त्रिमूर्ति ने यहाँ भी पदभार
ग्रहण किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और भारत ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति UNSC CTC की अध्यक्षता ग्रहण की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यही है। सिंधुताई सपकाल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया और इन्हें अनाथों की माँ भी कहा जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल जिन्हें अनाथों की माँ कहा जाता था, उनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्हें केवल सिंधुताई या माई के रूप में भी जाना जाता था और उन्हें 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इसके अलावा उन्हें अपने जीवन काल में 750 से अधिक पुरस्कार और सम्मान मिले थे। उन्होंने करीब 2000 अनाथों को गोद लिया और इससे भी ज़्यादा की दादी है और वह महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उनके जीवन पर एक बायोपिक मी सिंधुताई सपकाल वर्ष 2010 में रिलीज हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।